के घर टूट सकते हैं तो अमीरों की हवेलियां भी तोड़ सकते हैं। अगर हाईवे जाम करना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं और पूरा राजस्थान भी जाम करने के लिए हम तैयार हैं और इस सरकार को हम करारा जवाब देंगे अगर हमारी बात अगर नहीं मानेगी सरकार तो। बिल्कुल उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर्व समाज के लोग, संघ संगठन के लोग, सारे लोग एकत्रित होकर एक साथ होकर उग्र आंदोलन करेंगे। पैसा कमाने का व्यापार कर रखा है और एक गरीब व्यक्ति अपने आसानी के लिए पट्टा मांग रहा है, उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। आपकी हिम्मत है तो वहाँ पे बुलडोजर चला के देखिए। नहीं चलाएंगे क्योंकि आपको वहाँ से शायद हफ्ता मिलता होगा। करनी सेना ने आज अल्टीमेटम जारी किया है कि सर्व समाज के साथ मिलकर आने वाले 10 दिन के अंदर इनको आदेश जारी नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश लेवल में हम लोग आंदोलन करेंगे और इन गरीबों को, शोषित वंचित भाइयों को, सर्व समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम करनी सेना करेगी। तो हम लोग हमारा अधिकार मांग रहे हैं, कोई हम कोई सूरज चांद पे कोई चोट नहीं मांग रहे हैं। सर्व समाज ने तय कर लिया है कि अब 205 गांवों के अंदर टायर चलेंगे, जहां पर ढोल बजे हैं वो चक्के जाम होंगे। उदयपुर अहमदाबाद को जोड़ता है, दिल्ली का जयपुर से जरिए दिल्ली को जोड़ता है, पिंडवाड़ा को जोड़ता है, तो इन सारे हाईवे को हम जाम कर देंगे। हमें सिर्फ पट्टा चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम आपकी 1 इंच खाली जमीन नहीं मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे और नहीं मांग रहे। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उदयपुर जिले के अंदर और उदयपुर का ये बड़गांव क्षेत्र लगता है और बड़गांव क्षेत्र के बुआना बाईपास के हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और आप देख पाओगे सामने की तरफ एक बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हैं। यह जो लोग इकट्ठे हुए हैं, मिली जानकारी के अनुसार ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं UDA यानी उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो पेराफेरी अंदर के क्षेत्र आते हैं, जो कच्ची बस्तियां बसी हुई है, उन लोगों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। इस विषय में काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और मिली जानकारी के अनुसार और भी कई क्षेत्रों के लोग उदयपुर कलेक्ट्रेट पर विशाल मात्रा में इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ से ये जो आमजन इकट्ठे हुए हैं यही यहाँ से रुख करेंगे उदयपुर कलेक्ट्रेट पर और वहाँ पर विशाल रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे और जो राजस्थान सरकार है और उदयपुर की UDA हैं उनको जगाने का कार्य करेंगे। आखिर निम्न वर्ग के लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है और जो कच्ची बस्तियों के अंदर लोग बसे हुए हैं, पेराफेरी के अंदर जो क्षेत्र आते हैं उनके किसी भी तरह के पट्टे नहीं हैं, उनको गिराने का कार्य UDA कर रहा है। यह लोगों से मिली जानकारी के अनुसार हम बता रहे हैं और आखिर और क्या मामला इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। सर, आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, आखिर क्या मामला है? देखो, आज तक जो धरना प्रदर्शन है, हमने 13 तारीख को ढोल बजाया था हर चौराहे पे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा में ढोल बजा के ये आह्वान किया था कि भाई जो चारागाह बिला नाम के आबादी से लगती हुई जमीन, जो मकान बसे हुए हैं, जो लोग बरसों से काबिज है, उनको पट्टे दिए जाए। जबकि 2013 में एक आदेश निकला था, सरकार का आदेश, वो भी जिला कलेक्टर महोदय के पास है, जो लोग बसे हुए हैं उनको पट्टे दिए जाए। अभी लेटेस्ट एक सरपंच संघर्ष समिति बनी थी जिसमें हमारे बुआना के सरपंच मोहन जी वगैरह साथ में थे। इन लोगों ने 2022 में एक आदेश निकला, उसमें भी यही लिखा था कि भाई जो लोग बचे हुए हैं, जिनके मकान बने हुए हैं, उनको पट्टे दिए जाए। लेकिन उस प्रक्रिया को अभी तक पूरी नहीं की है। इसी मांग को लेके आज सर्व समाज द्वारा एक गैर राजनीतिक आंदोलन है ये, न तो भाजपा न कांग्रेस, ये सब पूरे समाज का आंदोलन है, सर्व समाज का आंदोलन है। और हमारी एक ही मांग है कि आज हम कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन करेंगे और पट्टों के लिए किसी भी हालत में उनको मनाएंगे, पट्टे दिलाए जाए। हमारी एक ही मांग है, पट्टे चाहिए हमको सबको। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस किस क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए हैं और कलेक्ट्रेट पर जो अभी इकट्ठे हो रहे हैं कहाँ से लोग अभी आएंगे? ये बुआना क्षेत्र में जैसे रामनगर है, रूपनगर है, काली मंगरी है, हवाला है, नवागर है, जो जमीन जैसे ऐसे अम्बेरी है, सुखेर है, जो जमीन आबादी थी लेकिन वो बिला नाम हो गई, रेवेन्यू मिस्टेक से बिला नाम हो गई और उनके मकान बने हुए हैं आसपास के। अभी कैलाशपुरी, चीरवा, सरे से लोग भी आ रहे हैं। पेराफेरी की 200 करीब 5 गांव आ रहे हैं इसमें, 205 गांव प्रभावित हो रहे। 6 विधानसभा और 2 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र आते हैं इसमें। वो करीब सब लोग वहाँ से हर क्षेत्र से आ रहे हैं, कोई साइफन से आ रहे हैं, उधर देवरी से आ रहे हैं। हमारे इस एरिया के लोग यहाँ से इकट्ठे होकर हम सब कलेक्ट्रेट जाएंगे अभी। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहोगे? मोहनलाल डंगी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भोना। जैसा कि सर्वविदित है कि बिला नाम, चारागाह या अन्य किसी भी किस्म पर जो लोग अपना आशियाना मकान बनाकर विगत 30 साल, 40 साल, 50 सालों से जो रह रहे हैं, उनको अपने रहवास का पट्टा नहीं मिला है, क्योंकि पट्टे के अभाव में सरकार की कोई भी योजनाएं उनके ऊपर लागू नहीं होती है। मकान का पट्टा नहीं है तो किसी प्रकार का उनको जन आवास, प्रधानमंत्री आवास, किसी भी प्रकार की योजना का लाभ मिलता है। तो विगत 20-25 साल से इन लोगों को रह रहे हैं लेकिन इनके पास सरकारी योजना नहीं मिली है। दूसरा, कभी इतने सालों से रह रहे हैं, सरकार एक तरफ तो कहती है कि सबको आवास मिलना चाहिए, सबको सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग बेचारे गरीब लोग हैं,
अपना मकान बना के रह रहे हैं और उल्टे सरकार इन जमीनों को अवाप्त करके भूमि दलालों को बेच रही है। सरकार एक तरफ तो यहाँ 5,000 से 10,000 रुपए स्क्वायर फीट में नीलाम कर रही है। हमारे भुवाना में कम से कम 2,000 रुपए की डीएलसी है। भुवाना में डीएलसी की रेट है भुवाना में, जो सरकार अवाप्त करके जमीनों पर प्लानिंग करके पट्टे काट के दे रही है लोगों को। तो ये लोग भी बसे हुए हैं, तो इनसे भी जो भी न्यूनतम डीएलसी लेनी है या जो शुल्क लेना है लेके इनको भी पट्टे देवें। ये लोग बरसों से संघर्ष कर रहे हैं, हम सभी जनप्रतिनिधि इनके साथ है। आज पूरे उदयपुर शहर में इस हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत पट्टों के विषय में सरकार को चेताने का आह्वान किया जाएगा। विगत 13 तारीख को हमने चारों दिशाओं में प्रमुख चौराहों पर 4 जगह आंदोलन किया था, सरकार को चेताया था ढोल बजा के। आज सभी जगहों से अलग अलग सभी जनप्रतिनिधि लोग और जितने भी आम जन है, जिसमें सर्व समाज है, 36 कौम के लोग हैं। यहाँ न तो कोई बीजेपी का आंदोलन है न कांग्रेस का आंदोलन, किसी भी पार्टी विशेष का इसमें कोई लेना देना नहीं। आम जन की आवाज है, आम जन की आवाज है ये। और आम जन अपने हक के लिए लड़ रहा है, यह जनता की आवाज है और जनता का फैसला सरकार को मानना पड़ेगा। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पेरापेरी क्षेत्र, आखिर क्या कुछ लोग इस शब्द से वाकिफ नहीं है, आखिर पेरापेरी क्षेत्र के अंदर क्या आते हैं? पेराफेरी में जो हमारी ग्राम पंचायती थी पहले, वो अभी यूडीए जो नगर विकास प्राधिकरण है उसमें मिला दी गई है। मतलब नगर विकास प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार में हो गया। अभी जैसे बहुत सी कैलाशपुरी तक पंचायतें हैं हमारी, लेकिन उनको पेराफेरी में ले लिया है। वहाँ उनका इंटरफेयर रहेगा यूडीए का। वहाँ पंचायत तो है लेकिन वहाँ भी उनका रहेगा इंटरफेयर। इसी तरीके से उदयपुर में 205 गांव ऐसे हैं जहां पेराफेरी लग चुकी है, जो यूडीए की पेराफेरी में आएंगे, जहां नगर निगम और नगर विकास प्राधिकरण का हस्तक्षेप रहेगा, जहां स्वतंत्र न तो कोई पंचायत कार्य कर सकती है न ये वे कर सकते हैं। जी धन्यवाद जी। ओके सर। कैमरामैन को कैमरा से दिखाएं कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं जो उदयपुर कलेक्ट्रेट पर अभी धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम नर्मदा पवार है। हम पट्टों के लिए मांग कर रहे हैं। बहुत दुखी है बेचारे, सबके मकान गिराते हैं यूडी वाले। ये ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, इनको हमारा हक हमारे को देना चाहिए। यही मांग है हमारी कि अब की बार और भी कुछ भी हुआ तो हम अब की बार बहुत भारी धरना देंगे। अच्छा, काफी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। आप सभी की मांग पट्टे की मांग है? पट्टे की मांग है हमारी, बिल्कुल पट्टा चाहिए। हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा घर दे दो बस। आप कहाँ पर रहते हो? मैं बौना में रहती हूँ। कितने सालों से आप रह रहे हो? मेरे को 10-11 साल हो गए। तो 40 साल पुरानी बस्ती है, मेरे को रहते हुए 11 साल हो गए अंदर। हमारे को पट्टा नहीं दिया जाएगा तो हम वोट कभी नहीं डालेंगे, कभी नहीं डालेंगे। सरकार भूल में नहीं रहे कि अब पवे पिला के और हम वोट ले लेंगे। अब वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब लेडीज का राज है, लेडीज करेगी जो होगा। बाकी आदमी अगर पवे पिएंगे तो आदमी का रास्ता बंद हो जाएगा, गाँव का रास्ता बंद, बिल्कुल गाँव का रास्ता बंद हो जाएगा। अब लेडीज इकट्ठी होगी और लेडीज करेगी जो भी करेगी जो। बस हमारा यही कहना है। अगर बट्टे हमारी सुनवाई नहीं हुई तो बस बहिष्कार होगा। एक ही नारा। दर्शकों, अभी आपने देखा जनता के अंदर काफी आक्रोश है और सभी लोग बड़ी ऊंची आवाज में कह रहे हैं कि पट्टे इनको मना कराया जाए। आगे हम चलेंगे उदयपुर और दिखाएंगे। अभी हम मौजूद हैं उदयपुर कलेक्ट्रेट में ऊपर और यहाँ पर काफी संख्या में लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और आखिर जानेंगे किस तरह की इनकी मांग है और आखिर इनकी मांग माननी क्यों नहीं जा रही है, कितने समय से संघर्षशील है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट शंकर गाड़ीलवार, संगठन महामंत्री राजस्थान गाड़ीलवार परमवीर सेना अजमेर। आज हम जो सर्व समाज का जो धरना प्रदर्शन रखा गया है, आज देश आजाद हुए 75 साल हो गए सर, और हमारी गाड़ीलवार समाज ने काफी बलिदान दिया, हमारे पूर्वजों ने, जिसे आज सरकार हमें अनदेखा किया जा रहा है। हमको चांद सितारा तो मांग नहीं रहे सरकार से, हम रहने के लिए छत मांग रहे हैं। और छत भी इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि आजकल हमारे गाड़ीलवार समाज के लोग विकास के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे हैं। आज हमारे समाज के लोग फुटपाथ पर डेरा डाल के रहते हैं, आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो मेरा कहना यही है सरकार से, सरकार की जो पॉलिसी बनी हुई है गाड़ीलवार समाज की, एम घुमंतु जितनी भी बावनी जाती हैं उनकी, इनको पॉलिसी के तहत इनको पट्टे देने, बस इतना सा करना है। हमारे समाज के लोग 100 बार आवेदन दे दिए उन्होंने। कितनी बार उदयपुर शहरी क्षेत्र में लोगों ने आवेदन दिया और ग्रामीण क्षेत्र में भी आवेदन दिया। और ग्रामीण क्षेत्र की हालत में साहब ऐसी बताऊं, पट्टे ऐसे दिए जिसमें ना तो कोई आराजी नंबर है और ना कोई पड़ोस अंकित। अब पोजीशन भी नहीं है तो हमारे समाज के लोग रहेंगे कहाँ? अच्छा, कितने सालों से आप संघर्ष कर रहे हो? हम तो सर देख लो 75 साल हो गए हैं
75 साल से हम संघर्ष ही कर रहे हैं। आज हमारे गाड़ियाला और समाज की स्थिति आपको आंखें देखिए आप बता सकते हो। आज यहाँ पर कलेक्टर पर जो ज्ञापन दिया जा रहा है यूडी के नाम पर, तो कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? आज हमारे जैसे कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र पूरे उदयपुर, ये जो समस्त क्षेत्राधिकारी यानी बलीचा, हिरण मंगरी, वल्लभ नगर, मांगली, पूरे क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। भुआना, सुकेर। राजस्थान सरकार को आप कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? मैं राजस्थान सरकार को कैमरे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आज सर्व समाज एवं घुमंतु समुदाय के जो लोगों का ये धरना प्रदर्शन रखा गया, अगर ये हमारी बात अगर सरकार सुनेगी तो ठीक, बाकी हम तो मर मिटने वाले लोग हैं। अगर हाईवे जाम करना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं, और पूरा राजस्थान भी जाम करने के लिए हम तैयार हैं, और इस सरकार को हम करारा जवाब देंगे अगर हमारी बात अगर नहीं मानेगी सरकार तो। मेरा मानना तो ये है। जी धन्यवाद जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम माणिकचंद है। मैं गाड़ी लोहार समाज से कार्य करता हूँ कि राज्य सरकार ने 2023 में विज्ञप्ति निकाली थी कि घुमंतु जाति गाड़ी लोहार समाज को भूखंड देंगे और पट्टे भी देंगे। तो वो जो 2023 के अंदर आवेदन भी भरे, आवेदन नगर निगम में भी भरे, यूआईटी में भी भरे और पंचायतों में भी भरे, जो कि वो आवेदन आज भी यूआईटी, जो कि फेराफेरी क्षेत्र में आने के कारण जो बंडल यूआईटी में के अंदर पड़े हैं, वो बंडल अगर राज्य सरकार अगर निकाल के हमारे गाड़ी लोहार समाज को भूखंड दे तो ठीक है, नहीं तो ये आने वाली 2026 हमारी गाड़ी लोहार समाज को मुख्य धारा से चलना होगा, और जो रोड के ऊपर उतरेगी जिसकी जवाबदारी श्री माननीय मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी शर्मा जी की होगी। और 2024 के अंदर जो घुमंतु योजना निकली बाउन जातियों की, जैसे गाड़ी लोहार है, बंजारा है, कारबेलिया है, इसमें क्या भाई इन घुमंतु जातियों को पट्टे देंगे? तो आवेदन तो बढ़ा दिए, 1 महीने 2 महीने तक पसीना आ गया आवेदन भरने में, पट्टे अभी तक नहीं दिए गए। पट्टे नहीं मिले। अगर पट्टे मिल गए होते तो हमें यहाँ तक आने की कोई नौबत नहीं होती। आज जो कलेक्टर पर ज्ञापन दिया है, क्या सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं? इनमें सर्व समाज भी है, घुमंतु जाति भी है, हर जाति भी आज विज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को आए हैं। यदि कलेक्टर साहब और राजस्थान सरकार के द्वारा आपकी सुनवाई अभी नहीं की जाएगी तो आगे क्या रुख रहेगा आपका? अगर कलेक्टर साहब और राज्य सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेंगी तो आगे की लड़ाई जारी रहेगी। सर आपका क्या नाम है? शंकरलाल जी, गाड़ी लवार सिस्टम की घाटी। क्या कहना चाहोगे सर आप? सब हम पट्टारी मांग करे, हमको 40-45 साल हो गए, मेरे बाप दादा भी शांत हो गए मरते मरते, और हम भी बचे आपको पट्टा दे रहे नहीं, आज दे रहे कल दे रहे, आज दे रहे कल, ऐसे कर रहे, पट्टा दे रहे भी नहीं और अभी तक हुनवे भी नहीं है हमारी जमीन की, और हमको पट्टा चाहिए। कैसी भी लड़ाई करके हमको पट्टा चाहिए, कैसी भी करके दो हमको पट्टा चाहिए, और जब बेटा वही का पट्टा चाहिए हमको। जय जय। सर आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं गाड़िया लोहार समाज से हरलाल गाड़िया लोहार हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है, सरकार से यही अनुरोध है कि सर हम गरीब जाति हैं और घूमती फिरती जाती हैं। जब महाराणा प्रताप ने हमारे को, हम महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ सकते हैं तो सरकार के साथ भी हम लड़ सकते हैं। और आज ये संघर्ष यही करना चाहते हैं कि हमारे को पट्टे दिए जाए, हमारे भूखंड दिए जाए, और हमारे को वैसी जगह दिए जाए जो उनका धंधा भी चले और इनका रहन बसेरा भी अच्छी तरह से रहे, और इनके बाल बच्चों का पालन पोषण भी होए, और समाज में इनको आगे बढ़ने का अवसर भी मिले। यही हमारे सरकार से अभिनंदन। सर क्या कहना चाहोगे आप? सर हमें ये चाहता है, गाड़ी लवार की कोई सुनाई नहीं की है, अभी दम तक भटकता ही फर रहा है। कोई आता सरकार का हमारी जमीन उठ, कोई आता गांव वाला का हमारी जमीन उठ, आम उठ के जिंदगी पूरी हो गई है। अभी तक मेरे रहने की जमीन तो पर रहने की जमीन भी नहीं दी, इसकी तुरंत सुनाई की जाए। मेरे गाड़ी लवार समाज अनपढ़ जात है और इसकी कोई नौकरी नहीं, कोई खेती नहीं, कोई वाड़ी नहीं, रोजगार भी नहीं, और किसी जगह बैठे हुए तो उठ के भाग जा, यहाँ रोड छोड़ा रहा, ये जमीन मेरी है। अच्छा, किसी भी तरह से आपको पट्टे चाहिए? डरा के मेरे को भटका दिया, अबे मेरे पट्टा चाहिए जहाँ बैठे है जहाँ। जी धन्यवाद जी। ये दर्शकों अभी हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और विचार जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका?
मेरा नाम डॉक्टर दिव्यानी कटारा है। मैं यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पदाधिकारीकरण के रूप में नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे जन सेवक के रूप में आई हूँ, सर्व समाज के लोगों के लिए आई हूँ और हमारी ये मांग है कि हमको पट्टे आवंटित किए जाएं। और ये बेरहमी सरकार, ये बेरहमी पर्ची सरकार अभी तक गरीबों के साथ में अन्याय ही करती आ रही है। जब से ये सरकार बनी है तब से इनके कुछ ना कुछ बहाने होते हैं और गरीबों के ऊपर ये दिन प्रतिदिन इनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है, परेशान करने का काम कर रही है। परंतु आज हम सभी लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने, सर्व संगठन के लोगों ने साथ मिलकर ये ठान लिया है कि हम इस पर्ची सरकार को यहाँ से खदेड़ देंगे। हम यहाँ के मेवाड़ में कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनको भी ये बता देंगे कि सर्व समाज के लोग किसी से डरते नहीं है। हमारे साथ युवा शक्ति है, मातृ शक्ति है और सर्व समाज की शक्ति है। हम सही समय पे आने पे बता देंगे कि सर्व समाज की एकता का परिचय क्या होता है। आज उदयपुर कलेक्टर पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, तो कलेक्टर साहब वो आज ज्ञापन के रूप में आखिर क्या दिया जा रहा है उसके अंदर? ज्ञापन की मांग हमारी यही है कि हमको पट्टे दिए जाएं और अगर आप पट्टे नहीं दे सकते हैं तो सर्व समाज की एक और मांग है। वो मांग ये है कि जिस तरीके से गरीबों के घर तोड़े गए उसी तरीके से आप अमीरों की हवेलियां भी तोड़ दो। सारे उनकी रिसोर्ट, उनके होटल जो ग्रामीणों में बसे हुए हैं, जो बन रहे हैं, उनको भी तोड़ा जाए। उदयपुर पेरा फेरी और कच्ची बस्तियों इतने कितने क्षेत्र ऐसे आते हैं, लगभग कितने गांव आते हैं? उदयपुर ग्रामीण के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी शहर को छोड़ के वो सारे के सारे पेरा फेरी के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमारे मध्यम वर्गीय, गरीब वर्गीय, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। उन सब के तरफ से मैं सर्व समाज की बेटी ये मांग करती हूँ कि हमें हमारा हक दीजिए, वरना जनता आपको सबक सिखाएगी, आपको बताएगी कि जनता की ताकत क्या होती है। यदि आज आपने ज्ञापन दिया है फिर भी आपकी सुनवाई नहीं की जाती तो आगे आपका क्या रुख रहेगा? आने वाले समय में उदयपुर जाम होगा, मेवाड़ जाम होगा और इस प्रशासन को हम बताएंगे कि किस तरीके से मेवाड़ की जनता चुप नहीं रहती है, किस तरीके से मेवाड़ की जनता अपने हक के लिए लड़ना जानती है। तो उग्र आंदोलन किया जाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर्व समाज के लोग, संघ संगठन के लोग, सारे लोग एकत्रित होके एक साथ होकर उग्र आंदोलन करेंगे। कैमरे के माध्यम से आप उदयपुर की यूडीए को क्या कहना चाहोगे? कैमरे के माध्यम से यूडीए को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, आंखें खोल दो, वरना हम आपकी आंखें खोलने के लिए आएंगे और आपसे सामने बैठ के बात करेंगे। जी धन्यवाद मैम। धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभालाल बीले है और आज हम यहाँ पट्टों की मांग को दोहराने आए हैं। पहले बोल दिया है, बार बोल दिया है, अब दोहरा रहे हैं और आज ये परिस्थिति हो गई है। हमारी संख्या देख लो आप, 4-5 हजार के आसपास हो गई है और आज जो ज्ञापन दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पट्टों की समस्या को निदान करेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आने वाले दिनों में पूरा शहर जाम रहेगा और यही बात है। क्या नाम है सर आपका? लाल सिंह देवड़ा, समाज सेवी। आज जो यूडीए पर उदयपुर कलेक्टर पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, पट्टे की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार के द्वारा इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो आगे आपका क्या रुख रहेगा? ये मेवाड़ की जनता है, महाराणा प्रताप के समय के लोग हैं, देश आज़ादी के पूर्व के लोग हैं जो यहाँ मेवाड़ में निवास करते आए हैं। सर्व समाज है, 36 कौम के लोग हैं जो आबादी और आबादी से लगती हुई बिला नाम जमीन पे और चारागाह भूमि पे बसे हुए हैं। ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए पट्टा मांग रहे हैं। यूडीए द्वारा चारागाह भूमि का लैंड यूज चेंज कर उस पर कॉमर्शियल गतिविधि की जा रही है, पैसा कमाने का व्यापार कर रखा है और एक गरीब व्यक्ति अपने आसानी के लिए पट्टा मांग रहा है, उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो गरीब मजदूरी वाले व्यक्ति हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कोई बर्तन मांजता है, कोई बंगलों में काम कर रहा है, कोई थैला चला रहा है, ऐसे लोग निवास करते हैं। ये शहर के अंदर यूआईटी से प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं। जो जब बसे हुए हैं 2024 से पहले जो लोग जब बसे हुए हैं वहाँ पट्टे मांग रहे हैं। जब बसे हुए हैं, जो बसे हुए अपना कब्जा है उसका पट्टा दिया जाए, यही मांग कर रहे हैं और इसी के लिए सर्व समाज यहाँ इकट्ठी हुई है। पंचायत संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ सब इकट्ठे और अपने पट्टे की मांग कर रहे हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मेरा घर बड़ीगढ़ कोटलिया फला में था, क्योंकि निर्माणाधीन था। तो सालों की मेहनत के बाद जो पैसा जोड़ा था उसके बाद हमने बनाना शुरू किया था। यानी शुरू ही किया था, यूडीए का पंजा आया और घर तोड़ के चला गया। जबकि हमको न तो कोई अग्रिम सूचना थी, न कोई नोटिस था, न कोई समाचार था। यदि किसी भी मार्फत कोई समाचार होता तो हम कुछ सोचते, कुछ करते, घर का सामान बाहर निकालते। मेरा एक मोबाइल का बिजनेस था, छोटा सा दुकान थी जो किसी कारणवश बंद हो गई।
क्योंकि दुकान किराए पे 3 किराया बढ़ता जा रहा था, तो मैंने खाली वो सारा सामान मेरा वहीं पड़ा हुआ था। आज मेरी कंडीशन ये है कि मैं दुकान भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा दुकान का सारा फर्नीचर सामान वगैरह सब उसी में था, वो सब बेकार हो गया, कुछ काम का नहीं रहा। दूसरा मैं प्रशासन से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप जो ये 20-30 किलोमीटर के दायरे में नगर निगम को आप फैलाना चाह रहे हैं, आप पहले उदयपुर शहर को संभाल लीजिए। मैं नगर निगम को ये कहना चाह रहा हूँ। आज आप उदयपुर शहर में किसी भी सड़क पे जाइए, आप स्मार्ट सिटी, आपने स्मार्ट सिटी तो बना दी, लेकिन स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोग इतने दुखी हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। आप आज के हल्का सा गीला होता है, सीमेंटेड रोड बन गई, गाड़ी स्लिप हो जाती है हल्का सा ब्रेक मारते। गरीब बेचारे लोग कोटड़िया फला में जो सालों की मेहनत से पैसा जोड़ के 2-2 पैसा जोड़ के कैसे भी मेहनत कर करके जिन्हें एक कमरा 2-2 कमरा बनाने की कोशिश करी, आप गए वहां पे और पूरा नेस्तनाबूद करके आ गए। थोड़ी बहुत लाज शर्म नहीं बचेगी, इनको कुछ नोटिस दे देवें, इनको कुछ समाचार दे देवें कि आपके घर का कुछ सामान हो तो निकाल लें। बिना कोई सूचना आपका घर तोड़ दिया गया? किसी भी तरह की किसी भी तरफ से कोई सूचना नहीं थी। 9-10 बजे सब लेबर कास्ट है वहाँ पे, अधिकतर मजदूर लोग है, सब अपने मजदूरी पे चले जाते हैं। 11 बजे पीला पंजा आता है, और पीला पंजा भी कितना 6 जेसीबी एक साथ, आप समझिए, एक आध कोई होती तो समझ में आता, 6 जेसीबी एक साथ आके 72 घर आंकड़ों में बता रहे हैं, लेकिन ज्यादा मैं बता रहा हूँ 100 से ऊपर घर तोड़े गए और सबका घर सामान अंदर, स्कूलों के बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, कॉपियां किताबें अंदर, स्कूल ड्रेस अंदर, बच्चे बाहर से आए वापस तो घर टूटे हुए, क्या सदमा लगा होगा उनको। आप तोड़िए ना जिनका तोड़ना, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, लाखों जो 1-2 हजार स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री कराते हैं, 10-10 हजार स्क्वायर फीट पे होटल रिसोर्ट बना रखी है। आपकी हिम्मत है तो वहाँ पे बुलडोजर चला के देखिए, नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपको वहां से शायद हफ्ता मिलता होगा, बिना हफ्ते के या तो आपकी आंखें खराब है या फिर आपकी जेबें भर रही, दोनों में से एक चीज तो पक्की है, 2 चीजें तो होनी ही है। इसके अलावा मैं क्या कहूँ, अब आप मुझे बताएं, हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ भ्रष्टाचार, और यहाँ पे जो गरीब लोग बेचारे कुछ करने की कोशिश करते हैं उनको मार दिया जाता है। शहर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती, 2 मंजिला बिल्डिंगों का ऑर्डर होता है, 10-10 मंजिला बन जाती है। राजस्थान सरकार को आप क्या कहना चाहोगे कैमरे के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूंगा राजस्थान सरकार को, भजन लाल जी एक अच्छे हैं, सिंसियर नेता है, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उनका आदर भी करते हैं, क्योंकि वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, और मैं भी आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़ा हूँ। आरएसएस की पृष्ठभूमि यही सिखाती है कि आप किसी का घर मत तोड़ो, आप किसी का घर बनाना सीखो। तो मुख्यमंत्री जी से तो यही निवेदन है कि आप हमारा घर बनवाइए, हमको रहने का अधिकार दीजिए, जहाँ हम थे वहाँ हमको रहने का अधिकार दे, ताकि हम आपके गुण गा सके। बाकी ठीक है, नेतागिरी चलती रहेगी, आते जाते रहेंगे, जनता है, जिस दिन चाहेगी आपको उखाड़ के फेंक देगी। आप समझिए, हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, भारत के वासी है, यहीं पैदा हुए हैं, और आप हमको बेघर कर रहे हैं, और आप आवासीय योजनाएं निकाल रहे हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण है, उदयपुर सामने बोर्ड लग रहा है, कौन सा विकास करा लिया उदयपुर विकास प्राधिकरण ने? आपसे उदयपुर नगर निगम नहीं समझ रहा, आप 25-30 किलोमीटर बाहर जा रहे हैं, विकास की जगह आपने विनाश कर दिया उदयपुर में। जी धन्यवाद। थैंक यू। आप देख पाएंगे उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर ये काफी संख्या में अभी लोग मौजूद हैं, और इसमें से ही 10 व्यक्ति जो उदयपुर कलेक्टर को यह ज्ञापन देने गए हैं, और थोड़ी देर में ये वापिस बाहर आएंगे और कलेक्टर साहब का क्या कहना है वो आपको दिखाएंगे। कितनी बड़ी तादाद में आप जन सैलाब देख पाओगे, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और देख पाएंगे उदयपुर कलेक्ट्रेट का घेराव कर रखा है इन लोगों ने, और उनकी मांग है पट्टे लिए जाए। आखिर क्या कहते हैं कलेक्टर साहब ज्ञापन लेने के बाद, वो आपको आगे दिखाएंगे। अपन तो लड़ना है अभी तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं करनी सेना के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या मामला है और इसमें इतनी देरी क्यों की जा रही है पट्टे देने के अंदर, और कलेक्टर साहब अभी क्या आश्वासन देंगे, और अंदर भी गए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने गए हैं, और उसमें क्या क्या बातें बताई गई वो भी आपको बताएंगे।
सर क्या नाम है आपका? मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष उदयपुर। मैं मेवाड़ की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से मेवाड़ में पेराफेरी के तहत जिन गरीबों के साथ धोखा, अन्याय और षड्यंत्र रचा जा रहा है यूडीए द्वारा, ये धोखा हम बिल्कुल ही सहन नहीं करेंगे। और मैं यूडीए और शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि पेराफेरी के तहत जितने भी लोग आ रहे हैं इनको पट्टा दीजिए। और राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि आप इनको पट्टा देकर इन परिवारों को संतुष्ट करें, क्योंकि हमेशा मेवाड़ अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा है, आज भी स्वाभिमान की लड़ाई है और कभी भी मेवाड़ ने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। मैं सरकार, शासन, प्रशासन से पुनः निवेदन करूंगा कि आप लोग इस विषय से गंभीरता से लें और इनको 10 दिन के अंदर पट्टे या आदेश जारी करें। करणी सेना ने आज अल्टीमेटम जारी किया है कि सर्व समाज के साथ मिलकर आने वाले 10 दिन के अंदर इनको आदेश जारी नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश लेवल में हम लोग आंदोलन करेंगे और इन गरीबों को, शोषित वंचित भाइयों को, सर्व समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम करणी सेना करेगी। करणी सेना जहां जहां भी मैदान में उतरी है वहां न्याय लेके रही और आज न्याय की बात है, न्याय की कड़ी में करणी सेना खड़ी है। पेराफेरी और जो कच्ची बस्तियां हैं लगभग 200 से ज्यादा बताई जा रही है, ये कितने सालों से आखिर संघर्ष कर रही है, इनको पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं? देखिए 205 गांवों से अधिक जो गांव है पेराफेरी के तहत जो 2009 से चल रहा है मामला, अभी पिछले 2 महीने से रेगुलर जो संघर्ष जारी कर रखा है संघर्ष समिति द्वारा, उसमें करणी सेना समर्थन दे रही है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इतना पुराना मामला है, अब तो सरकार को सोचना चाहिए। सिर्फ ये राजनेता, ये भ्रष्ट अधिकारी सिर्फ पूंजीपतियों को साथ देकर इन गरीबों का शोषण कर रही है। ये बिल्कुल शोषण होने नहीं देंगे, क्योंकि अब गरीबों की बात आई है, पिछड़े वंचित शोषित लोगों की बात है, तो तब करणी सेना खड़ी है और सर्व समाज के साथ तो हमेशा खड़ी रहेगी। जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन के अंदर आखिर क्या मांग की गई है? देखिए जो प्रमुख से 6 मांगे हैं वो मांगे कलेक्टर साहब के सामने रख रहे हैं। अगर वो 6 बिंदु हमारी मांगों को मान लेंगे तो हम सरकार को और वर्तमान के जो अधिकारी है उनको बधाई के पात्र समझेंगे। अन्यथा फिर आने वाले 10 दिन बाद जो हमारे संघर्ष समिति और सर्व समाज जो निर्णय लेगा उसके साथ साथ करणी सेना भी खड़ी है और ईंट से ईंट बजा देगी। इनको नानी याद दिलाने का काम करणी सेना करेगी। यदि कलेक्टर साहब ने अभी आपकी मांग नहीं मांगी, आपको आश्वासन दिया गया, तो आगे आपका क्या रुख होगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 10 दिन में ये मांग नहीं मानते तो मेरे हिसाब से इन अधिकारियों को झोली झंडा लेकर उदयपुर की धरती छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये मेवाड़ स्वाभिमान का क्षेत्र है और इस मेवाड़ में उन्हीं अधिकारियों की जरूरत है जो स्वाभिमान की बात करता है। बाकी ऐसे झोले छाप अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारी हमें नहीं चाहिए। 10 दिन के अंदर यहाँ से ट्रांसफर लेके, बोरी बिस्तर लेके निकल जाए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। मैं मदन पंडित जो पेराफेरी संघर्ष समिति उसका जिलाध्यक्ष हूँ मैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन की रूपरेखा तय हो चुकी है। यदि जो मूलभूत आवश्यकता में जमीन का जो अधिकार होता है, जो वर्षों से लोग रहते हैं, तो उसका अधिकार उन लोगों को नहीं मिला तो आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने वाला है और आमरण अनशन भी करेंगे, चक्के जाम भी करेंगे। और आज हम कलेक्ट्रेट पर आ चुके हैं। सैकड़ों हमारे हजारों तादाद में जो ग्रामीण लोग हैं जिनकी आवश्यकता है, जो काफी समय से काबिज हैं, उन लोगों की मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसी अनुरूप में मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को हमारे लोगों को पट्टा नहीं मिला है, जो वर्षों से बैठे हुए हैं, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ये मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ। आज हमारा समिति के बैनर तले जो जिला कलेक्टर महोदय के हम अंदर आ चुके हैं, तो हमारा एक ही 6 सूत्री मांग है, जिसमें मैं अमुक मांग बताना चाहता हूँ कि हमें चन्नौट में जो लोग बसे हुए हैं कई वर्षों से, जिनके 100-150 साल से, उनको पट्टा दे दो। आपने चन्नौट की भूमि में होटल वालों को दे दी है, यूएटी के खाते करवा के आपने कई संस्थान वालों को दे दी है, आपने कई बिलानाम जमीनें जो ग्रामीण क्षेत्र में थी पेराफेरी में लेकर आपने यूएटी के नाम दर्ज करके, यूडीए के नाम दर्ज करके आपने होटल रिसोर्ट वालों को दे दी है। तो हम लोग हमारा अधिकार मांग रहे हैं, हम कोई सूरज चांद पे कोई प्लॉट नहीं मांग रहे हैं। तो हमारा यही एक अनुरोध है कि हमें पट्टा दे दिया जाए। हमारे ग्रामीण लोगों को नहीं पट्टा मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे और मैं चितना चाहता हूँ जिलाध्यक्ष माध्यम इतना बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। यदि आपकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो आगे क्या रुख रहेगा? तो मैंने स्पष्ट कर दिया है ना, बड़ा आंदोलन रूप लेगा। हम एक बार गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, गांधीवादी को विचारधारा को लेकर लागू करते हैं। फिर यदि यदि हमें गांधीवादी विचारधारा से हमें लोगों को राहत नहीं मिली, हमारा अधिकार नहीं मिला, मूलभूत अधिकार, भूमि का अधिकार नहीं मिला है, तो बड़ा आंदोलन लिया जाए, चक्के जाम किए जाएंगे, अनशन किया जाएगा और कई प्रकार के आंदोलन में जेल भी जाना पड़ेगा, मुकदमे भी दर्ज होंगे हमारे। तो कोई बात नहीं, जनता के लिए लड़ेंगे तो आंदोलन करेंगे हम, आपको बता रहे हैं। जी धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम चंदन सिंह देवड़ा है और मैं पेराफेरी जिला संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। सर्व समाज पेराफेरी पंचायत संघर्ष समिति के आह्वान पर आज एकजुट हुआ और 205 जो गांव हैं उनके अंदर जो पट्टों की समस्या आ रही है, लगातार हम शासन प्रशासन से वार्ता करना चाह रहे हैं कि 4/22 का जो ऑर्डर है उसके तहत पट्टों के लिए आप शिथिलता देते हुए नियम वापस जारी करें ताकि पंचायतें पट्टे दें। निगम में जो 23 गाँव शामिल हुए हैं उनके अंदर नियमों में संशोधन करें ताकि 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से जो लोग बसे हुए हैं उनको 69A के तहत पट्टा मिले। और जो पेराफेरी पहाड़ी इलाका जोड़े हैं उनको आप बाहर निकाल दीजिए और जितनी भी चरागाह और बिलानाम जमीनें हैं, नई पंचायतें जो 70 शामिल हुई है, गांव शामिल हुए हैं, उनके अंदर बिना सर्वे करवाए पहले आप एक भी जमीन उनके आपके नाम नहीं चढ़ाएं। तो ये 6 सूत्री मांग है। गुमंतु अर्धगुमंतु जो लोग हैं उनकी पेंडिंग सी पड़ी हुई है, उनको भी निस्तारण करें। सभी लोग काम साथ में हैं, तो इसी को लेकर आए हैं और चेतावनी स्पष्ट भाषा में हमने दी है। हमने ढोल बजा के अल्लाह बोल किया 13 को, 16 को यहाँ पर अल्लाह बोल हमने कलेक्ट्रेट पे किया और अब हम 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। वार्ता करें प्रशासन शासन प्रशासन से ताकि आगे की रणनीति हम बना सके। और सर्व समाज ने तय कर लिया है कि अब 205 गांवों के अंदर टायर चलेंगे, जहां पर ढोल बजे हैं वो चक्के जाम होंगे। उदयपुर अहमदाबाद को जोड़ता है, दिल्ली का जयपुर से जरिए दिल्ली को जोड़ता है, पिंडवाड़ा को जोड़ता है, तो इन सारे हाईवे को हम जाम कर देंगे। हमें सिर्फ पट्टा चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम आपकी 1 इंच खाली जमीन नहीं मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे और नहीं मांग रहे, और ना ही हम आपके अतिक्रमण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। वर्षों से जो बसे हुए हैं उनका सर्वे कराकर उनको जो शिथिलता देनी नियमों देके और पट्टे देने का काम करें। और ऐसा नहीं होगा निकाय और पंचायती राज चुनाव में ये जनता बहिष्कार करेगी मतदान का, और बहिष्कार मतदान का हम भरे मन से में कहना पड़ रहा है कि हम लोकतंत्र का मजबूत हिस्सा बनना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है। हम मजबूर नहीं होना चाहते हैं। सरकार 2 साल का जश्न मना रही है, हम भी शामिल होना चाहते हैं आपके जश्न के अंदर। अब आदेश करिए ना। ये 205 लोगों गांव की 2 लाख की आबादी है, 5 विधानसभाएं और 2 लोकसभा क्षेत्र है। क्यों इस जनता के लिए कुटाराघात करने पे आप तुले हुए हो? जो अधिकारी ऐसा काम करवा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सरकार शासन प्रशासन को, तो SIR की तरह उनको भी बाहर का रास्ता दिखाइए। सर, कितने सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, आखिर यह मामला सुलझ क्यों नहीं पा रहा है? देखो, सुलझने का कुछ नहीं है। 1989 के अंदर UIT थी, 2009 के अंदर वापस इन्होंने गांव बढ़ाए, उसमें UIT थी। पहले 65 थे, 75 हुए, 135 हुए, अब 205 हो गए। आदेश हमने लड़ झगड़ के 2022 में निकलवाया था कि साहब इस समस्या का समाधान करो, बाकी इन कैंपों को रहने दीजिए। कैंपों के बहिष्कार किए हमने, पीछे की डेट में लिए। अभी भी ये 2 कैंप लेके आ गए, हमने इंतजार किया कि आप इन कैंपों में कुछ लाओ। इन कैंपों में कोई काम नहीं हो रहा है। कैंपों में जाति मूल निवास और इसके लिए हो रहा है। अरे इसके लिए तो वैसे ही बैठे हुए हैं ये मित्र वाले, वो काम कर देंगे। और 181 पे कई लोग कंप्लेन करते हैं, मुझे मेरे घर का पट्टा दो। मुख्यमंत्री जी अगर फोन करके कहते हैं कि रोड के बीच में पोल आ रहा है, हटाओ, तो 1 घंटे में हटता है। नाली साफ कर दो तो 1 घंटे में हटती है। जनता अगर फोन करती है 181 पे, तो 5 दिन बाद मोबाइल पे मैसेज आता है आपके परिवार का निस्तारण कर दिया गया। क्या निस्तारण कर दिया? कुछ नहीं किया। क्या हर बात के लिए मुख्यमंत्री जी को फोन करना पड़ेगा क्या? क्यों शासन प्रशासन नहीं इस बात को गंभीरता से ले रहा है कि जनता सड़क पे आ चुकी है? विधानसभा नहीं, जनसभा में फैसला होने की तैयारी है। और अब शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जिनके कानों में रुई है, तेल डला हुआ है, वो बाहर निकाल दे। जनता बहुत उग्र है और इसका असर आपको दिख जाएगा। सर, पेरापेरी क्षेत्र जो एक शब्द है, कुछ अभी जो आए हैं आम दर्शक वो भी नहीं समझ पाए होंगे लोग कि पेरापेरी क्षेत्र क्या होता है आखिर। देखो, अंग्रेजी का नाम होता है पेरीफेरी, पेरीफेरी को कर दिया है पेराफेरी। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो इसको हेराफेरी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये हेराफेरी हो रही है। UDA का शहर का विस्तार, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, शहर का विस्तार करे, समय समय पर मास्टर प्लान बनाए, आगे बढ़े, गाँवों को अपने साथ ले। पेराफेरी के आने के बाद UDA मास्टर प्लान के हिसाब से काम करवाता है। कोई 100 फीट की मास्टर प्लान में सड़क दी है, वहाँ कोई मकान नहीं बन जाए, इसलिए वो लोग इस पे कार्रवाई नियम बना के चलते हैं। इसमें पंचायतें का हक मार दिए जाते हैं, पंचायतें को NOC जारी नहीं कर पाती है, तमाम कन्वर्जन का पैसा UDA में जमा होता है। तो ये शहर का विकास हम खुद चाहते हैं, शहर का विकास हो, सुनियोजित विकास हो, लेकिन वहाँ गाँवों को, बस्ती को उजाड़ के विकास नहीं करना है। वहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं उनको आप पट्टे दीजिए। जो खाली जमीन पड़ी है, जो आपके नियमानुसार है, उसको आप अपने चिन्हित कीजिए, बाउंड्री कीजिए, तारबंदी कीजिए। फिर कोई आपका अतिक्रमण करता है उस जमीन पे, तो आप उसको तोड़ने की कार्रवाई करो। हमने बिना नोटिस के आपने 72 घर तोड़ दिए। एक घर बनाना किसी के लिए क्या होता है, आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए सरकार से मांगे तुरंत प्रभाव से प्रशासन को निर्देश दिए और इस काम को करवाए। जी सर, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। से बात की थी, वही बात उनसे कही कि 4/22 का जो आदेश है उसके तहत UDA के नाम जो जमीनें हैं, जो इन गांवों के आबादी से लगते हुए आराजी हैं, वो पंचायतों को हैंड ओवर करो। कलेक्टर साहब ने कहा UDA कमिश्नर के साथ और नगर निगम के कमिश्नर के साथ और मेरी अध्यक्षता में आपकी प्रतिनिधिमंडल की ज्वाइंट बैठक अगले 2 दिन में रखी जाएगी। उस बैठक के अंदर UDA NOC देगा कि इस पे आबादी बसी हुई है और ये पंचायत के नाम ट्रांसफर की जाती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
तो वो जमीन मिलेगी आपके पंचायत को। फिर पंचायत आपको पट्टे देने की कार्रवाई शुरू करेगी। नंबर 1, जिसका मकान बना हुआ है उसका। नंबर 2, निगम में जो 23 गांव शामिल हुए हैं उनके लिए नगर निगम के जो म्यूनिसिपैलिटी का एक्ट है जो 92 का चल रहा है, शिथिलता चाहिए। उन्होंने कहा कि ये भी रिकॉर्ड जल्द से जल्द नगर निगम को ट्रांसफर करवाएंगे, और शिथिलता का थोड़ा मसला है तो सरकार स्तर से इसमें हमारी तरफ से लेटर भेज देंगे। आप भी थोड़ा जोर लगाना, वहां से भी काम ये हो जाएगा। नंबर 3, जो पंचायतें आपके यूडीए में नए 70 गांव शामिल हुए हैं, जो पहाड़ी इलाका है, कम से कम 10 से 17 गांव है, उनके लिए कलेक्टर साहब के यहाँ से एक लेटर भेज दिया है, दूसरा और भेजा जा रहा है। उनको बाहर निकालने के लिए भी प्रशासन एग्री है। नंबर 4, जिन पंचायतों ने 26/12/2024 से पहले पट्टों की अधिसूचना जारी कर दी है और नगर निगम में आया है, उसके अंदर जो नियमों में विरोधाभास है, यूआईटी 2013, पंचायती राज 2016 और नगर निगम 92, उसके लिए भी वो आपत्ति जो कॉल कर चुके हैं उनके लिए विशेष शिथिलताओं के लिए भी लेटर प्रशासन सरकार को भेजने को तैयार है। अर्ध गोमंतु और गोमंतु जाति के लोगों की जो फाइलें पेंडिंग है वो भी इसी यूडीए के चक्कर से अटका पड़ा था कि जमीन तो वो देना चाहते हैं लेकिन देवे का, क्योंकि वो यूडीए के नाम है, तो उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि ये समस्या होते ही इनकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। आखिरी पॉइंट, बिना नोटिस जिनके मकान तोड़े, हमने कहा उनके साथ न्याय होना चाहिए। 1989 में उन लोगों को जमीन मिली यूआईटी की और 2025 में आप तोड़ने पहुंचे। 35 साल में आपके अफसर अधिकारी कहां थे? उन्होंने कहा है कि गफलत इधर से भी हुई है और जो 2-3 साल के भीतर ही अगर मकान बने, गूगल इमेज और बारीकी से जांच कर रहे हैं, वो अगर पुराना मकान है और पहले का मकान है, ज्यादा अतिक्रमण से ताजा अतिक्रमण नहीं के पुराना है, उसके रिलैक्सेशन पे विचार करेंगे और जिन्होंने जांच नहीं की और देखरेख नहीं की उनकी लिस्टिंग करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई जो अनदेखी की, जिस चलते में ये सारी चीजें उपजी, उसकी कार्रवाई होगी। हमने इन 6 बिंदुओं पे उनको कहा है कि न्याय होना चाहिए। एक गरीब का झोंपड़ा टूटा है, उसके साथ में न्याय होना चाहिए। तो प्रशासन सकारात्मक है, सरकार को भी अब इनके साथ मिलकर काम करना होगा। हम प्रशासन से आज कल में ही कॉल आ जाएगा कि यूडीए कमिश्नर साहब और निगम के कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब तीनों की मौजूदगी में आपकी एक और कमेटी और प्रतिनिधि मंडल वार्ता करेंगे। इन 6 बिंदुओं का समाधान हम चाहते हैं और ये 6 बिंदुओं पे प्रशासन ने अपनी वार्ता की है। वार्ता सकारात्मक रही है, ये आपकी ताकत की वजह से सकारात्मक रही है और इसका समाधान निस्तारण जब तक जमीनें ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आंदोलन आप आग लगाए रखना, इस दिए में तेल कुड़ते रहना, जलता रहना चाहिए। पता नहीं कब मशाल की जरूरत पड़ जाए। अभी का रुख जो लगा है, ये कोर कमेटी बता रही है कि पूरी तरीके से प्रशासन इस मसले के समाधान ढूंढने में जुट गया है। भारत माता की, भारत माता की। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और कलेक्टर महोदय जी को यह ज्ञापन दिया और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो कच्ची बस्तियाँ हैं और पेरापेरी के क्षेत्र हैं उन सभी को पट्टे मुहैया करवाया जाएगा। 2 दिन बाद फिर इन सभी की कमेटी बन के और फिर से बात होगी और सालों से ये जो मामला उलझा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में जो कच्ची बस्तियाँ हैं और पेरापेरी में क्षेत्र हैं उनको पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, उनका कहीं न कहीं मामला सुलझने में अब आने वाला है। और भी अन्य वीडियो के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।